हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गेट पीवाईक्यू की सीरीज बहुत जोर शोर से चल रही है। अगर लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 24 है और बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अच्छे क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने चाहिए। ईएससी कन्वेंशनल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम बिल्कुल नजदीक है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, एन आइडियलाइज्ड ब्रिज ट्रस इज शोन इन द फिगर, द फोर्स इन द मेंबर U2 एंड L3। जो ये मेंबर मेरे को आपको दिख रहा है, ये मेंबर, इसके बीच में आपको फोर्स, इनके बीच में क्या फोर्स देखने को मिल रहा है, इसकी बात की जा रही है। किलो न्यूटन में मेरे को बताना है। तो मेथड ऑफ सेक्शन हम लगाते हैं। अगर मेथड ऑफ सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको मेथड ऑफ सेक्शन लगाएंगे क्योंकि जो ये वाला फोर्स चाहिए मुझे। अब यहाँ पर आप एंगल भी देख सकते हो। ये देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे एंगल देखो, ये एंगल थीटा बन रहा है। और थीटा क्या है, आप ये देखो, ये भी 3 है और ये पूरा भी 3 दे रखा है हमें। तो 3 और 3 जो मेरा थीटा एंगल की बात करूं मैं, अगर मेरा बेस भी सेम है और परपेंडिकुलर भी सेम है, तो मेरा जो एंगल है वो थीटा होगा। और थीटा कितना निकल के आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं। अगर हम इसको रिजॉल्व करने की बात करें तो मेरे यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा होगा, एक तो इधर फोर्स लग रहा होगा FU2U3। ठीक है, एक इस तरफ फोर्स लग रहा होगा FU2L3 और एक हमारा ये वाला फोर्स लग रहा होगा FL2L3। जो कटोरा है उन्हीं के फोर्स को हम कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं, मैं ये वाला पॉइंट लेती हूँ। अगर इस पॉइंट की बात करूं, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर आप देखो, एक तो लग रहा है FU2U3। ठीक है, और यहाँ से एक हमारा लग रहा है FU2L3, लेकिन ये एक एंगल पे लग रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर ये 45 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, 45 डिग्री पे लग रहा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 45 डिग्री पे लग रहा है तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो फोर्स है, सॉरी, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा FU2L3 साइन 45, बिल्कुल। और हमारा वाई एक्सेस में कितना हो जाएगा, वाई एक्सेस में हो जाएगा FU2L3 cos 45। बस अब कुछ नहीं करना मुझे, आप देख सकते हो सिग्मा Fy इज इक्वल्स टू 0 लगाएंगे पूरे इस सेक्शन में। तो आप देखो 20 न्यूटन नीचे, किलो न्यूटन नीचे लग रहा है, 20 किलो न्यूटन नीचे लग रहा है। और अगर हम बात करें तो अब हमें यहाँ पर रिएक्शन भी तो लगेंगे, हमारी रिएक्शन भी लगेंगे। और आप देख सकते हो ये जो मेरा जो फिगर है वो सिमेट्री में है, और सिमेट्री में तो टोटल हमारा लोड कितना लग रहा है, 25 टाइम्स, मतलब 100 लग रहा है। टोटल की बात करूँ तो ये 100 किलो न्यूटन लग रहा है। सिमेट्री है तो यहाँ पर भी हाफ लगेगा 100/2 और यहाँ पर भी हाफ लगेगा 100/2, मतलब 50। तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 50। तो ठीक है, हम अब इस पूरे सेक्शन को लेते हैं जो इधर से काटा है। तो मेरा 50 लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और 20 लग रहा है नीचे। तो एक बार 20 नीचे, एक बार 20 नीचे, और एक बार और ही मेरा कौन सा ये लग रहा है, FU2L3 हमारा U2L3 cos 45 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा -50 क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में ये वाला लग रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में 50 लग रहा है। तो इसको हम माइनस कर लेंगे, इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। बस अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा FU2L3 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और यहाँ हो जाएगा 40 - 50, मतलब कि माइनस का 10 उधर जाएगा तो 10 आ जाएगा पॉजिटिव। और बस अब कुछ नहीं करना, FU2L3 की वैल्यू लें तो ये हो जाएगा मेरा 10√2। 10√2 को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 14 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। इसको हम किलो न्यूटन में लिखेंगे। और अगर हम बात करें, हमने टेंशन में लिया था तो ये हमारा टेंशन में ही आ रहा है। तो हमारा फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 10√2 और इसको आप √2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे जो कि 1.4 समथिंग होगा, तो 14.12 के किलो न्यूटन के अराउंड हमारा आंसर आएगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फिलेट वेल्डेड लैप जॉइंट। तो हमारा फिलेट वेल्डेड लैप जॉइंट की बात करें, इन द फिगर द लेंथ ऑफ द वेल्ड शोन इज द इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, मैं अगर लेंथ की ऑफ द वेल्ड की बात करूँ तो ये हो जाएगी 75 + 75 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में +50। तो 75 + 75 हो जाता है 150, 150 + 50 हो जाएगा मेरा 200। तो 200 mm तो मेरी लेंथ ऑफ द वेल्ड हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा वेल्डेड सरफेस है वो मीट कर रहा है 90 डिग्री पे। इससे मुझे क्या हो जाएगा, इससे मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी। 90 डिग्री पे मीट कर रहा है मतलब 0.7 वैल्यू देखने को मिलेगी। वेल, वहीं पर अगर हम बात करें तो जो वेल्ड साइज दे रखा है, इसकी वैल्यू भी दे रखी है मुझे, वेल्डेड साइज की वैल्यू दे रखी है
तो वेल्डेड साइज की अगर बात करें तो वो दे रखा है हमें, एस की वैल्यू दे रखी है 8 mm, ठीक है। एंड द परमिसिबल स्ट्रेस, मुझे स्ट्रेस की वैल्यू भी दे रखी है, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 120 मेगापास्कल, 120 मेगापास्कल। अब हमें सेफ लोड फाइंड करना है, बस सेफ लोड की फाइंड करना है। तो सेफ लोड क्या हो जाएगा, मेरा जो स्ट्रेस है उसमें मैं एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं, स्ट्रेस है एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं, 120 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 120 में मल्टीप्लाई कर दूं मैं अपने एरिया का। एरिया क्या हो जाएगा मेरा, लेंथ इनटू जो मेरा अभी मल्टीप्लाई किया था हमने 0.7 लेंगे जो हमारा एंगल की वजह से आया है, और एस तो एल इंटू टी होता है, जिसमें टी की वैल्यू की बात करें, टी की वैल्यू की बात करें तो वो हमारा 0.7 एस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एल हो जाएगा 200 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0.7 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा एस हमारा 8। पहले इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम आराम से और सॉल्व कर लेंगे, इसको किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे तो हमारा वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 134 किलो न्यूटन देखने को मिलेगी। 134 किलो न्यूटन हमको ये लोड देखने को मिलेगा जो हमारा फिलेट वेल्डेड लैप जॉइंट पर लग रहा है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही उम्दा लेवल का है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग वाज कैरिड आउट फ्रॉम द टू स्टेशन पी एंड क्यू। तो दो स्टेशन है पी और क्यू जिनके बीच की डिस्टेंस हमको बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन पी एंड क्यू इज 55 मीटर, ठीक है। पर हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो दो स्टेशन है पी एंड क्यू जिनका रिड्यूस लेवल हमको टेबल में शो कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक का 2.34 है और एक का 1.66 है। वेल अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मैं बेंचमार्क बनाऊं तो ये है मेरा 1.66 और एक का है मेरा 2.34 और उनके बीच के एंगल भी दे रखा है। जो हिलॉक है, जो हिलॉक यहाँ पे पॉइंट होगा, अज्यूम द पी एंड क्यू एंड द हिलॉक आर द इन द सेम वर्टिकल प्लेन, सेम वर्टिकल प्लेन में है और जो मुझे आर एल है हिलॉक का वो फाइंड करना है। तो अगर मैं बात करूं, मेरा ये कुछ बेंचमार्क वैसी रीडिंग होगी, एक की रीडिंग हमारी 1.66 है, 1.66 वाला मतलब वो नीचे होगा, 1.66 वाला नीचे होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि हिलॉक के पास वाला कौन सा होगा स्टेशन। अगर देखो आप एंगल देखोगे 18 डिग्री 45, तो ये जो ज्यादा एंगल है वो हमेशा हिलॉक के नियर बाय होता है, जो थोड़ा सा कम एंगल होता है वो दूर होता है। इससे ये पता चलता है कि क्यू हमारा यहाँ पर होगा और पी कुछ हमारा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा दूर। वेल इनके बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस की बात करें तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारी 25 मीटर है, नहीं सॉरी 55 मीटर है। यहाँ पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी 55 मीटर, ठीक है। मान लो कहीं यहाँ पर हमारा कहीं हिलॉक पॉइंट है, हिलॉक पॉइंट से अब हम एंगल बनाएंगे अगर, तो इसको देखना पड़ेगा, हमें एंगल बनाना पड़ेगा। तो एक एंगल बन रहा है हमारा कुछ इस तरीके से, एक एंगल बन रहा है कुछ हमारा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा हिलॉक पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। हिलॉक पॉइंट की बात करें तो हमारा कुछ यहाँ पर हमारा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हिलॉक पॉइंट है जिसको हमने एस से शो कर दिया। अब यहाँ से हमारी एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, देखो यहाँ से हमारा कुछ जा रहा है, यहाँ से अगर 1.66 की बात करें तो यहाँ से भी हमारा कुछ लाइन जाएगी, एक लाइन यहाँ से जाएगी और ये वर्टिकल डिस्टेंस है इनके बीच में। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे को वर्टिकल डिस्टेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से हमें जो बीएम है मतलब आरएल जो दे रखा है हमें बेंचमार्क का वो है हमारा 100 मीटर और यहाँ से हम 100 मीटर में जब ये पूरा 2.34 ऐड करेंगे और फिर ये इसको वी मान लेते हैं, ये वी डिस्टेंस मान लेते हैं, इनके बीच में है हमारा 55 तो इसको मान लेते हैं हम डी। और अगर इसकी बात करें ये हो जाएगा हमारा, माइनस कर देंगे 2.34 में से 1.66 तो ये हो जाएगा 0.68। तो ठीक है, अब हमें यहाँ से वैल्यू पता चल गई, ये हो जाएगा हमारा आर, ये हो जाएगा एस। तो मुझे अब एक बार ट्राइंगल कौन सा लेना है, यहाँ पर हमारा ये पी है, ये पी चल रहा है। अगर मैं एंगल वो ट्राइंगल किसकी बात करूंगा, ट्राइंगल एच पी और ये कौन सा एस, तो एच पी एस की बात करूं, एच पी एस की बात करूं तो 10 कितना हो जाएगा मेरा, 10 18 डिग्री 45 मिनट, 10 18 डिग्री 45 मिनट्स मेरा हो जाएगा वी अपॉन, ये मेरा 18 डिग्री है, 18 डिग्री 45 मिनट्स और यहाँ पर अभी हमने देखा कम एंगल दूर रहता है तो ये हो जाएगा 12 डिग्री 45 मिनट्स। तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना वी, यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा वी और यहाँ पर अगर हम बात करें इसको बोलेंगे हम डी, हमने इसको बेस को नाम दिया डी। एक इक्वेशन तो ये हो गई। एक दूसरा ट्राइंगल हमें लेना पड़ेगा, दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे एच क्यू आर ट्राइंगल जब लेंगे तो वहां पर भी हमें देखने को मिलेगा 12 डिग्री 45 मिनट्स, 12 डिग्री 45 मिनट्स इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा v प्लस 0.68, v प्लस 0.68 और मेरा नीचे आ जाएगा d प्लस मेरा हो जाएगा 55, d प्लस कितना हो जाएगा 55।
तो यहाँ से हम एक और इक्वेशन मिल गई, तो 2 अननोन और 2 ही इक्वेशन है हमारे पास, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। v को जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू मेरे पास आएगी 35.287 मीटर। वेल वहीं पे अगर हम बात करें d की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली हमको 103.95 मीटर। यहाँ से हमारी v और d की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे RL ऑफ हिलॉक पता करना है, तो मेरे को पता है कि बेंचमार्क का RL कितना है 100, उसमें जब मैं ये ऐड कर दूंगी पूरा 2.34, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। 2.34 ऐड करने के बाद मैं क्या करूंगी, 2.34 ऐड करने के बाद मुझे ये जो v पॉइंट है उसको ऐड करना है। तो बेसिकली अगर मैं RL की बात करूं, RL ऑफ हिलॉक की बात करूं, तो 100 प्लस 2.34, 100 प्लस 2.34 प्लस कितना हो जाएगा मेरा, अगर इसकी बात करूं तो प्लस मुझे v करना पड़ेगा। v कितना निकाला मैंने अभी 35.287, इसको प्लस करेंगे और हमें RL मिल जाएगा हिलॉक का, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना है 137.627। तो 137.627 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारे हिलॉक का हमारा क्या हो जाएगा, RL हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और 3 चीज करनी है बेसिकली, अगर हम बात करें कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के संग जिसको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगेगी उसके संग शेयर करना है। कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन पूछना है, कोई नया टॉपिक है तो जरूर बताना है कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।